लोग घूर क्यों रहे हैं लेकिन फिर? कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल भी नहीं है, हाँ? और कुछ लोगों को लग रहा है अगर मैंने ज्यादा जवाब दे दिया तो हो सकता है उसके बाद ये पैसे भी मांग ले मेरे से। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए, मेरे पास आपके लिए 2 गुड न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स। कितनी? 2। तो एक स्टार्टिंग में बताता हूं और एक रेडी? शुरू करें। पहली खुशखबरी ये, मैं आखिरी हूं, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और आप घर जा पाओगे। अब खुश है कुछ लोग, अब कुछ लोग मुस्कुराए, शुक्र है, शुक्र है। क्योंकि जब मैं आपके वाली कुर्सी पे बैठा था कुछ साल पहले, देन बिलीव मी ऑन दिस, मेरे को भी यही लग रहा था कि ये हो क्या रहा है ना? मतलब एक बार मैं सामने वाले को देखता था जो बता रहा था, समझा रहा था, और एक बार मैं उस आदमी को देख रहा था जो मुझे लेके आया था, और अंदर ही अंदर कुछ विचार चल रहे थे लाइफ में कि ऐसा हो तो नहीं सकता, पक्का दाल में कुछ तो काला है। इतनी आसानी से पैसा कैसे आ सकता है? कितने लोग सहमत हैं? यस और नो? आसानी से पैसा आ सकता है? कितने लोग मानते हैं? नहीं हो पा रहा ना? देखो हाथ खड़ा। पैसा कमाना मुश्किल है, ये कितने लोगों को विश्वास है? पैसा कमाना मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो दोनों पे हाथ नहीं खड़ा कर रहे। मैंने पूछा आसान है, मैंने पूछा मुश्किल है, तो फिर बीच में क्या रह गया? 50-50। अच्छा चलो, ये सवाल आप और मैं भी आप ही की तरफ आ जाता हूं। देखो राइट ना, डायमंड वगैरह सब ठीक है, उसको छोड़ देते हैं एक बारी को। अगर मैं भी आपकी साइड हूं और हम मिलके टाटा बिरला अंबानी के पास चले, है ना, और उनसे पूछें कि भाई साहब पैसा कमाना आसान है या मुश्किल, तो क्या जवाब आएगा? इस पे तो सब लोग सहमत है। अगर आप सहमत है तो एक बार हाथ खड़ा करिए, अगर इस पे सहमत है। इस पे तो कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल से जवाब देने से पहले 10-15 मिनट तो वो हंसेंगे। हाँ जी, यस और नो? क्योंकि जितनी देर के अंदर ये बातचीत हो रही होगी उतने में पता नहीं कितने करोड़ों वो कमा चुके होंगे। तो फिर सवाल ये आता है, कलयुग है, सच क्या है? पैसा कमाना फाइनली आसान है या मुश्किल है? इसका तो जवाब मिले तो सही, यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इस बिजनेस की वजह से जिंदगी में यह समझ में आ गया कि ना तो पैसा कमाना आसान है, ना ही पैसा कमाना मुश्किल है। इस बात का जवाब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ये सवाल पूछा किससे। एक टाटा बिरला अंबानी आपकी गली में भी रहता है जहां से आप आए हैं, याद आ गया? नहीं आए तो जब आप प्रोग्राम से निकलेंगे तो पड़ोसी में या दोस्तों से बात करके देखना, आप वो बताएंगे आपको, और उससे पूछना मतलब पैसा कमाना आसान है मुश्किल। और एक वो है जो वाकई में टाटा बिरला अंबानी। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज को समझिए कि ना तो पैसा कमाना आसान है ना मुश्किल है, डिपेंड इस बात पे करता है पूछा किससे गया। तो इसका मतलब अगर मुझे पैसा कमाना आसान बनाना है तो मेरे को फिर किससे पूछना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसकी संगति में रहना चाहिए? जो सक्सेसफुल है और जो ऑलरेडी कमा रहा है एटलीस्ट, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, सही बात है कि नहीं है? ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई साइंस नहीं लगाई मैंने। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मेरा नाम गौरव बजाज है। आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेज। आपके पास 2 है, मेरे पास 4 है, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आने का प्रेशर होता था। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और नानी माँ बोलती थी खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे। और मिडिल क्लास आदमी के पास नवाब बनने के 2 ही रास्ते होते हैं, एक अच्छी नौकरी या दूसरी दुकान। हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन थी, और वो क्या थी? अच्छी नौकरी। और अच्छी नौकरी पाने के लिए क्या करता है आदमी? अच्छी नौकरी और कम अच्छी नौकरी में क्या फर्क होता है वैसे? जो जवाब नहीं दे रहे वो बताएं, कुछ और फर्क होता है? हाँ जी, ये जितने लोग शर्मा रहे हैं ना जवाब देने में, भगवान पैसे देने से पहले भी बहुत शर्माएगा आपको देने से पहले। बिलीव मी ऑन दिस। जब आपको इतनी शर्म आ रही है तो उसको कितनी शर्म आ रही होगी आपको देते हुए, सोच के देखो आप। उसे लग रहा है जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में मैंने पढ़ाई लिखाई इसलिए किया क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि गौरव अगर पढ़ लिख जाएंगे तो जिंदगी में करियर बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा, अच्छी नौकरी, अच्छी कंपनी, अच्छी सैलरी। उस समय नहीं पता था जब मैं पढ़ रहा था कि इस सब का संबंध किससे है?
पैसे से। उस समय ये चीज का क्लैरिटी नहीं था। ये क्लैरिटी तो तब पता चला जब इंजीनियर बन गए और कंपनी के लिए इंटरव्यू देने गए। कुछ कंपनियों के नाम लेता हूं। इन्फोसिस सुनी है आपने, टीसीएस सुना है आपने, पेरोट सिस्टम शायद नहीं सुना होगा, सीएससी आपने सुना होगा, रैपिडम पुणे गया। करीब 6-7 कंपनीज थी जहां पे मैंने इंटरव्यूज दिए और उन सब ने खुली बाहों से मेरा स्वागत किया कि गौरव बजाज तू हमारे लायक नहीं। किसी ने रिटर्न में निकाल दिया, किसी ने इंटरव्यू में निकाल दिया। एक जगह तो 5 राउंड क्लियर हो गए तो छठा ग्रुप डिस्कशन में बाहर कर दिया। एंड फाइनली आई स्टार्टेड माय करियर विद ए कंपनी, इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी। सेपिएंट से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। गुड़गांव के अंदर डीएलएफ साइबर हब आपने सुना होगा, वहीं पे कंपनी का ऑफिस है। 13,500 रुपए से मैंने अपने करियर की शुरुआत की और जिंदगी बहुत मस्त चल रही थी। आई वॉज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तनख्वाह बहुत तेजी से बढ़ रही थी, हर 6 महीने में प्रमोशन हो रहा था और मेरी तनख्वाह बढ़ के 70,000 रुपए होगी। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी में एक हादसा हो गया, एक घटना। जानना चाहते हैं क्या? मैं भी एक दिन आपके वाली कुर्सी पे बैठ गया और ये प्लान देख लिया मैंने। काश ना देखा होता, ये काश ना देखा होता तो बड़ी मस्त तनख्वाह होती, 4-5 लाख रुपए महीना कम से कम कमा रहा होता मैं, राइट। यूएस का 10 साल का वीजा लगा हुआ था मेरा, राइट ना। शिकागो के असाइनमेंट पे काम कर रहा था। कितना कुछ होता मेरे पास, राइट और रॉन्ग। लेकिन शायद वो कहते हैं ना, मतलब वक्त को कुछ और ही मंजूर था। ये बिजनेस मेरी जिंदगी के अंदर आया, मुझे 2 बातें समझ में आ गई। हाँ जी, कितनी बातें? 2। सबसे पहली बात, मैं कस्टमर हूं तो मेरी मजबूरी है मेरे घर के अंदर पतंजलि भी आएगा, मैगी भी आएगी, डाबर भी आएगा, यस और नो? लक्स, लिरिल सब आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? तो बाय बर्थ मैं कस्टमर हूं, मेरी मजबूरी है सामान खरीदना। मेरे से पहले वाले मेरे माँ बाप की भी थी, उनके माँ बाप की भी थी, मेरे मरने के बाद अगले वालों की भी होगी। कितने लोग सहमत हैं, यस और नो? सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। इस कंपनी में मुझे पहली बात समझ में आई, एक हाथ से मैं पैसे दूंगा, दूसरे हाथ से सामान मिलेगा तो नुकसान होने का चांस, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग फायदे की नहीं सोचते, यस और नो? हम लोग ये सोचते हैं नुकसान तो नहीं होगा, राइट और रॉन्ग। हमारी पहली शर्त यही होती है, हाँ जी, यस और नो? हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते क्योंकि उसमें तो हमें विश्वास ही नहीं होता ना। हम पॉजिटिव नहीं सोचते, हम नेगेटिव पहले सोचते हैं। कितने लोग सहमत हैं, यस और नो? तो मैंने भी सोचा नेगेटिव सोचते हैं इस बिजनेस में क्या क्या होगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा, नुकसान होने का चांस नहीं है। तो ट्राई करके देखना चाहिए कि नहीं। लेकिन जब दूसरा पॉइंट समझ में आया तो मैंने इस बिजनेस को तुरंत हाँ कर दी। और वो दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल था जो मुझे समझ में आया। हालांकि बचपन में आपने और मैंने पढ़ाई की होगी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे? क्या बात कर रहे हो? कम से कम 5वीं पास एंड अबव कितने लोग हैं यहाँ? सब? तो बन की बात है, उतना ही चाहिए इधर, बिलीव मी। यहाँ पे अभी मेरे से पहले मनोज जी बात कर रहे थे, उनकी बातों में मत आ जाना, मतलब राइट ना, बहुत पढ़े लिखे। गौरव मेहरा जी, ही इज पोस्ट ग्रेजुएट, राइट ना, मैं इंजीनियर, राइट ना। लेकिन आज इस बिजनेस में अच्छी बात क्या है, एजुकेशन की वजह से नहीं, राइट ना, कुछ और है, वो मैं आपको समझाता हूं किस वजह से। हम लोगों के पास उतना ऑप्शन नहीं था जिंदगी के अंदर, हमारे पेरेंट्स के पास। तो हम इंग्लिश मीडियम में तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम सरकारी स्कूल के अंदर पढ़े और पेड़ के नीचे क्लासेस लगते थे क्योंकि क्लासरूम के अंदर पंखे थे, कोई चोरी करके ले गया, खिड़कियां होती नहीं थी, दरवाजे भी एक बार लगे थे, वो भी निकल गए। ना मास्टर पढ़ाना चाहता था, ना हम पढ़ना चाहते थे। सफेद कमीज, खाकी निक्कर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कितने लोगों ने देखे? राइट ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के पैसे हमारे माँ बाप के पास नहीं थे तो हम हिंदी मीडियम के अंदर पढ़े हैं। लेकिन जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक सवाल आपने और मैंने सॉल्व किया था बचपन के अंदर, याद करना आप। वो सवाल ऐसे होते थे कि एक आदमी एक दीवार और उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है और उसे 100 दिन लगते हैं। अगर उसी काम के ऊपर 10 लोग लग जाएं तो बताइए कितने दिनों में दीवार टूटेगी? ऐसे सवाल सॉल्व किए कि नहीं? हम लोग क्या करते थे, 100 बटा में, हमारे वहां बटा ही चलता था, हिंदी मीडियम के लोग हैं, डिवाइड बाय बटा, हाँ जी। और अगर उसी काम के अंदर 100 लोग लग जाए तो 100 बटा में 100 कितने दिन में? ये कितने लोग सहमत है इस बात से? तो हाथ खड़ा करें। सबने सॉल्व किए एग्जाम, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, जब जिंदगी के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आया तो हम भूल गए। कैसे? आज जिंदगी में बहुत सारी दीवारें हैं आपके और मेरे सामने, राइट ना। कितने लोगों को अच्छा घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा बच्चों का फ्यूचर चाहिए, बच्चों का अच्छा स्कूल चाहिए, हाँ जी, चाहिए कि नहीं? ये सब दीवारें मान लो अगर एक बारी को मैं आपकी जिंदगी की, तो इसको तोड़ने के लिए कितने लोग जोर लगा रहे हैं?
बाकी लोगों की सेटिंग है क्या? जवाब नहीं दे रहे। हाँ जी, कितने लोग लगे हुए इन दीवारों को तोड़ने? दीवार आपकी, तोड़ेगा कौन? लगे हुए हो कि नहीं लगे हुए? यस और नो? भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो दीवार दूर रह जाएगी। सोचने वाली बात है। बताइए, रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है कि नहीं है? इस बिजनेस के अंदर मुझे समझ में आया, जो चीज बचपन में सीखी थी ना गौरव बजाज, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं माई लाइफस्टाइल जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट ना? कि एक टीम बनाते हैं, मिलके दीवारें तोड़ते हैं, एक की टूटेगी उसको भी साथ मिला लेंगे, वो भी हमारी तोड़वाने के अंदर मदद करेगा, राइट ना? और धीरे धीरे टीम बनती चली जाएगी, राइट ना? आज अभी विजय यहाँ पे अभय भाई क्या बोल रहे थे, बड़ी मुश्किल से, राइट ना, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंचा। अब उन्होंने मुझे ऐसा फंसाया कि हफ्ते में 3 दिन प्रोग्राम है मेरा, राइट और रॉन्ग। लेकिन इस बिजनेस को समझिएगा, अगर आप वो समझ गए तो बिलीव में किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मुझे दूसरी बात जिंदगी में समझ में आई कि गौरव बजाज कब तक तू अकेला लगा रहेगा। मेरी मदर ने 27 साल गवर्नमेंट जॉब किया, 27 साल के बाद भी क्या मैं उनकी कुर्सी पे बैठ पाया? हाँ जी, नॉट पॉसिबल। 27 साल उन्होंने मेहनत किया, हमें पाला पोसा, इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए। मेरी इंजीनियरिंग के लिए मेरी माँ को लोन लेना पड़ा, मेरे ब्रदर को एमबीए कराने के लिए उनको लोन लेना पड़ा, और उसके बाद 27 साल के बाद वो हट गई उस कुर्सी से, मैं बैठ नहीं सकता। जस्ट इमेजिन, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ। हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, हमारे पास एक ही कला है, क्या क्या कला है? मेहनत की। कितने लोग आप में से मेहनती हैं? अगर आप मेहनती हैं और दीवार के अंदर सर मारेंगे तो क्या टूटेगा? कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे, ट्राई करें जो जवाब नहीं दे रहे। अगर दोबारा से मैं मोटिवेट कर दूं, एक बार आप फिर से दीवार पे सर मारे तो क्या टूटेगा? हाँ जी, क्या टूटेगा? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा, कुछ बातें मैं मजाक से बोल रहा हूँ लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेहनत में कोई कमी है आदमी के? नियत में कोई कमी? हार्ड वर्क में कोई कमी? फिर भी दीवार टूटी? करते रहो। ये है मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी। पूरी जिंदगी लगा रहता, टूटता नहीं है। और अब जो प्रॉपर्टी के रेट है, अब तो घर का सपना देखना ही छोड़ दिया लोगों ने, राइट और रॉन्ग? पहले सोचते थे रिटायरमेंट में बन जाएगा, अब उन्हें लगता है अगले वाले ही बना लेंगे, यार छोड़, राइट ना? अगर आपको डाउट है तो आओ, डीएलएफ वालों ने परवाना लॉन्च किया है, राइट ना? 8 करोड़ का 3 BHK फ्लैट है, एक दिन के अंदर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। मिलेगा कब पता? 2031 में पोजीशन है उसका। उसके बाद पता नहीं, तब तक कोरोना का भाई आ जाए, बहन हो जाए, बंदा बचे भी कि ना बचे बुकिंग वाला तो। हाँ जी, यस और नो? आप समझिए इस बात को मैं क्या बोलना चाहता हूं। जितनी स्पीड से चीजें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं, क्या आपकी इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? राइट, ये नहीं हो रहा। अगर वो करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 चॉइस है, एक कॉम्प्रोमाइज। कम अच्छा घर, कम अच्छी गाड़ी, कम अच्छा लाइफस्टाइल, अपना पेट काट के अपने बच्चों का पूरा करें जैसे हमारे माँ बाप ने भी किया। ऑप्शन नंबर 2, जिंदगी जैसी चल रही है चलने दीजिए, एक प्रोजेक्ट के अंदर आज हाथ मिलाइए, उस आदमी पे विश्वास करिए जो आपको इस हॉल के अंदर लेके आया है। एक बार उसका हाथ पकड़ ले तो ये संभावना है पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो काम तो गौरव बजाज में सुबह से शाम वही करूंगा राजा जो मैं कर रहा हूं, जो करके यहाँ पे YWCA की मीटिंग में आऊंगा, काम तो मैं वही करूंगा लेकिन जिंदगी तेरे वाली चाहिए, तो पॉसिबल नहीं। अगर काम वो करोगे तो फिर जिंदगी भी वही मिलेगी जो आपसे पहले उस काम के करने वाले लोगों को मिली है। कड़वा है लेकिन सच है मेरे भाई। अगर जिंदगी कोई और चाहिए आपको तो उसके लिए काम भी करना शुरू करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा जो कर रहे हो वो छोड़ दो, मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है, एटलीस्ट शुरुआत तो कर मेरे दोस्त। हाँ जी, यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस की शुरुआत करी अपनी जॉब के साथ साथ। 60,000 रुपए की टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल होती थी। सुबह ईमानदारी से 9 बजे ऑफिस जाता था, काम करता था, राइट ना? शाम को 6 बजे तक काम करता था। इस बिजनेस के आने से पहले रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी काम करता था, जिसकी वजह से सैलरी जल्दी बढ़ती थी, प्रमोशन भी मिलती थी, बेस्ट एम्प्लॉय को अवार्ड भी मिलता था। लेकिन जब ये बिजनेस समझ में आ गया कि गौरव बजाज ज्वाइन भी अकेले करा था, 3 साल के बाद भी अकेले है, 30 साल के बाद भी इस कंपनी में चाहे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बन जाएगा, अकेला रिटायर होगा, मिलके नेटवर्क बनाते हैं। तब से शाम को 6 बजे का टाइम अपने आने वाले भविष्य के लिए मैंने देना शुरू कर दिया। बस यही बदलाव किया मैंने अपनी जॉब के साथ साथ। वो शाम के 3 से 4 घंटे मैं कंपनी का भविष्य नहीं बनाता था, कंपनी के अंदर मैं सैलरी के लिए काम करता था। 9 से 6 की सैलरी मिलती थी, काम करता था।
शाम को 6 बजे इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम मैंने काम करना शुरू किया। आज क्या गारंटी आप कामयाब हो जाएंगे, ये सवाल शायद आपके मन में आ सकता है। यस और नो? शायद मेरा हो गया, मैं डायमंड बन गया, मोटरसाइकिल से रेंज रोवर पे पहुंच गया, एक कमरे के किराए के घर से विला पे पहुंच गया, लेकिन इस बात की गारंटी क्या कि आप कामयाब होंगे? इस सवाल का जवाब चाहिए? यस और नो? चाहिए तो हाथ खड़ा करिए। कितने लोगों को चाहिए वाक्य में? तो अब गौर से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है उनकी पढ़ाई कम है, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं तो शायद बिहार यूपी से दिल्ली के अंदर आया हूं। कितने लोग हैं वैसे जो दिल्ली के नहीं है और बाहर से आए? हाथ खड़ा करिए। क्या करने आए हैं दिल्ली में? ऐसा तो नहीं है ना कि हवा हुआ अच्छी लगती है यहाँ की, कि बहुत अच्छी है, हवा खाने आए हैं या टाइम पास करने आए हैं, ऐसा तो कोई नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। मैं भी आप ही की कैटेगरी का हूँ, मैं भी बॉर्न ब्रॉट अप इन नॉट दिल्ली एनसीआर। मैं भी यहाँ पर आया, क्यों? मेरी माँ ने बैंक से लोन लेके मुझे इंजीनियर बना दिया, नौकरी सिरसा में मिलती नहीं थी, राइट ना? नौकरी तो यही मिलेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, या यहाँ से बाहर मिलेगी। यस और नो? तो मैं भी काम कर रहा था, मैं भी मेहनत कर रहा था, लेकिन हम लोग आते क्यों हैं अपने गांव देहात और अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ के? पक्का आपके जवाब से तो नहीं लग रहा किसी और चीज से प्यार हो गया, लग रहा है आए तो कुछ और करने थे लेकिन कर कुछ और रहे, ऐसा तो नहीं है? हाँ जी, सीरियस है? तो अब सुनिए इस बिजनेस की ब्यूटी जो इस बात की गारंटी देता है कि आप इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे अगर डिसीजन ले लिया तो। कितने लोग जॉब में हैं? चलिए सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? सर जॉब में? हाँ हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल राइट। सर अगर आप और मैं सेम नौकरी के अंदर है तो क्या आप ये चाह सकते हैं कि मेरी प्रमोशन आपसे पहले हो जाए? सर को क्लैरिटी है, राइट। और आपको क्या लगता है अगर मैं सर के साथ जॉब में हूं तो मैं चाहूंगा इनकी प्रमोशन मेरे से पहले हो जाए? हम दोनों क्या चाह रहे हैं? किसकी पहले हो? सबसे ज्यादा मेहनती कौन? सबसे ज्यादा डिजर्विंग कौन? इस कंपनी का सबसे अच्छा एम्प्लॉय कौन? सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी बढ़नी चाहिए? सब कुछ मैं और मेरी पे खत्म हो गया, राइट और रॉन्ग? और अगर आगे बढ़ना और इनकी टांग खींचनी पड़ेगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई शर्म तो नहीं आएगी मुझे? उन्होंने भी प्रूव कर दिया, उन्हें भी नहीं आएगी। वो कह रहे ऐसे कैसे, राइट और रॉन्ग? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आप 2025 में ले लेना 2024 की मेरी प्रमोशन, राइट और रॉन्ग? आप में से कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, खुद का काम, कोई दुकान, कोई शॉप? सर मेरे सबसे नजदीक। सर किसी का काम है आपका? मेडिसिन का। सर अगर आपके बगल में मैं दुकान खोल लूं, अभी चेहरे का हाव भाव बदल गए, अभी तक इतने खुश थे, ये लड़का अच्छी बात कर रहा है, बाल कम है तो कोई बात नहीं, बात तो सही कर रहा है, राइट। और अब जैसे ही मैंने कहा इनके बगल में दुकान खोल लूं, अब कैसी फीलिंग आ रही है सर आपको? सच बताना सर आप। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कड़वा है लेकिन सच है मेरे भाई। मैं दुकान चला रहा हूँ, ये मेरी बगल में खोलेंगे तो सुबह तो हम गले मिलेंगे, लेकिन अंदर से क्या सोचेंगे? भगवान कुछ खराब बन गया। हाँ जी, यस और नो? क्योंकि उनकी चलने में मेरे कम होती है ना। बटे का बिजनेस उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत ठीक बात बोली, मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जो बिजनेस खोला और उनका सेम है तो हम कॉम्पिटिटर हो गए, यस और नो? एक दूसरे को चाह के भी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये मजबूरी है। चाहे दोनों भाई है तो भी क्या हुआ, लेकिन बिजनेस की बात करेंगे तो भाई भाई नहीं है भाई, राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस और नो? यही दो ऑप्शन मिडिल क्लास आदमी के पास होती है, एक नौकरी और दूसरी दुकान, जिसके अंदर वो मरते दम तक यही जोर लगाता रहता है मेरी चलनी चाहिए। हाँ जी, यस और नो? और उसको करने के लिए उसे अगर कुछ अनएथिकल करना पड़ता है तो उसके लिए भी वो तैयार है। अब इस बिजनेस की बात करता हूं, अगर मान लेते हैं सर मेरे साथ बिजनेस में आए, उधर से सर मेरे साथ आए, एक ORG 1 में एक ORG 2 में, अब मैं क्या चाहता हूं आप बताओ? इनका काम चले या ना चले? सोच के देखो। मैं ऊपर वाले को बोलता हूं ना चले, अब मेरा कोई फायदा नुकसान? फायदा नहीं है लेकिन नुकसान है, राइट? तो मैं क्यों चाहूंगा? बेवकूफ नहीं हूं, राइट? और मैं क्या चाहूंगा? इनका काम चले, चलेगा तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा? सुबह उठूंगा और धूप बत्ती करूंगा ना, तो सामने वाले को पता क्या बोलूंगा? ऊपर वाले को, भगवान सर के घर में भी 2,10,000 आना चाहिए, उनके घर भी 2,10,000 आना चाहिए, बेशक मेरे को 2 रुपए ना आए। क्योंकि अगर इनके 2,10 पक्के हो गए तो आप मेरे को बताओ ब्रह्मांड में मेरा 2,10 कोई रोक सकता है? समझ आया आपको बात? अब बताओ आपके कामयाबी के चांसेस बढ़े या नहीं बढ़े? बढ़े या नहीं बढ़े? ऐसा नहीं है आप में कोई टैलेंट आ गया एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं आपकी बैकग्राउंड बदल गई, ऐसा नहीं है आपका बैंक बैलेंस बदल गया, आप स्मार्ट हो गए, कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहा। सिर्फ फर्क इस बात का है आपने हिंदुस्तान के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस के अंदर कदम रखा, जो इस मॉडल पे चलता है कि जितनी जल्दी टीम आगे बढ़ेगी आप भी उतनी तेजी से उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक समस्या,
बचपन से लेके बड़े होने तक हमने जॉब और दुकान का मॉडल फॉलो किया था। क्या करना है? ऊपर उठाना है, गिराना है। दूसरे को ऊपर उठाना है, गिराना है। अब इस बिजनेस मॉडल में क्या करना पड़ेगा? लगता है दिमाग इतनी जल्दी मान जाएगा? लगता है दिल इतनी जल्दी मान जाएगा? नहीं माने। दैट इज द प्रॉब्लम। क्यों कम लोग कामयाब है इस बिजनेस के अंदर? Why it takes time? Because जो बचपन से सीखा और जो खून के अंदर है उसे कैसे इतनी जल्दी बदल लेंगे आप? राइट और रॉन्ग? मेरा खून चेक करेंगे तो मैं ओ पॉजिटिव हूँ, साथ में हरियाणा सरकार पॉजिटिव भी हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर थे। मेरे नाना जी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, दादाजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। राइट ना? तो हम सब लोगों ने हरियाणा सरकार की तनख्वाहों की वजह से हम लोग जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे थे। राइट ना? ये बिजनेस लाइफ में आया। राइट ना? मैंने डिसीजन लिया, अच्छा है बिजनेस ये, तो मैंने डिसाइड किया मैं ये बिजनेस करूंगा। नुकसान है नहीं, टीम बनानी है, क्लियर हो गया, मैंने बढ़ना शुरू किया। अब जैसे आप जिंदगी में कुछ अच्छा डिसीजन लेते हैं और कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं, तो आपने जरूर सुना होगा कि कहीं ना कहीं ये कायनात भी जरूर मदद करती है आपको आगे बढ़ने में। राइट और रॉन्ग? तो मैंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताना शुरू किया और उन सब ने खुली बाहों से स्वागत किया कि तेरा दिमाग खराब हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 70,000 रुपए की सैलरी, 10 साल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीजा, तो नौकरी पे फोकस कर, एमबीए कर ले, कोई एक आधा कोर्स कर ले, तनख्वाह तेजी से बढ़ेगा। कंपनी का क्या है, कल हो ना हो। हाँ जी, यस और नो? फिर कुछ आपको सीनियर मोस्ट लोग मिल जाते हैं, जितनी हमारी उम्र होता है उतना उनको तजुर्बा होता है। आपको भी मिलेंगे, मिलते हैं ऐसे लोग। बेटा इधर बैठो, चाय पियो। राइट और रॉन्ग? मैं बताता हूँ। वो आपकी सुनेंगे नहीं, वो सुनाएंगे। इतने सालों में जो उन्होंने सीखा, उन्होंने कहा गौरव इस तरह के बिजनेस चलते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं रुका नहीं। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरे को उन अंकल जैसा बनना ही नहीं था लाइफ के। सो आई डिसाइडेड टू डू दिस बिजनेस। मैं करता रहा और इस बिजनेस से पहला चेक मेरे को आना शुरू हुआ। 2,000 की इनकम बनी, 4,000, 5,000 की इनकम बनी और मैं बहुत मोटिवेट हो गया। और मैं भी उसके बाद भी अपने दोस्तों के पास गया। मैंने कहा तुम कहते थे इनकम नहीं आएगी, अब ये देखो इनकम आ रही, अब तो करो ये बिजनेस। हाँ जी, यस और नो? अब तो करो। तुम कहते थे पैसा नहीं आएगा, कंपनी भाग जाएगी, देखो पैसा आ रहा है। तो कुछ लोगों ने देखा और उसके बाद पता है क्या बोला? ये 2-4 हजार के चेक तो कंपनी ऐसे खुश करने के लिए दे देती है ताकि तेरे जैसे और लगे रहे, बड़ा चेक कभी। तो मेरे को भी डाउट हुआ, मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ, करूं ना करूं, सब सही तो है नहीं। क्यों? कभी बिजनेस नहीं किया, कोई मदद नहीं करने आया लाइफ के अंदर। राइट ना? लेकिन उसके बावजूद भी मैं करता रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम से फर्क पड़ता था। तो मुझे लगा हो सकता है 20,000 ना ही आए, लेकिन 2,000 भी आएगा तो भी महीने का कितना बनेगा? कितना बनेगा? अगर 8 से 10,000 रुपए आज 2024 में आपको एक्स्ट्रा आने लगे तो कोई फर्क पड़ेगा जिंदगी के अंदर के लिए? तो आप सोच के देखो, 10 साल पीछे चला जाऊं तो कितना फर्क पड़ता होगा। राइट और रॉन्ग? मेरा कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था 2,10,000, इस पे तो विश्वास होता ही नहीं था, क्योंकि हम जीरो बैलेंस अकाउंट वाले लोग हैं। राइट और रॉन्ग? और जीरो से तो हमें वैसी एलर्जी हो जाती है, जो पीछे वाली लगती है। आगे वाले की आदत है, पीछे वाले की कहां आदत है अपने को? तो हमने कहा ये जीरो वीरो हटाओ, तो ये 2021 तक का मामला ठीक है। मैंने 2,000 रुपए हफ्ते के लिए काम करना शुरू किया दोस्तों इस बिजनेस में, और मैं रुका नहीं। उनके कहने से मेरे को था 2,000 भी आएगा तो बहुत है, 8 से 10,000 रुपए महीने की इनकम। लेकिन इस बिजनेस में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, और ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। सर आगे बिजनेस में, सर आगे मान लीजिए 2 ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, अब ये भी कह रहे हम भी 2,000 रुपए कमाएंगे। मैंने इनको बहुत समझाया कि भाई मेरे को 2 ही कमाने हैं, अगर तुमने 2-2 कमाए तो मेरे को 4 आएंगे, 4 अपने को कमाने नहीं। वो कह रहे नहीं हम भी 2-2 कमाएंगे। तो जैसे ही 2-4 लोग सीरियस हो गए टीम में, अब 4-5 हजार रुपए आने लग गया। और लोग कह रहे अच्छा तुझे 4-5 हजार आए तो हम भी कमा के देखेंगे, मतलब आता तो है, हम भी 5-5 हजार का चेक बनाएंगे तो 10,000 आना शुरू हो गए। मैंने कोशिश तो बहुत की इनको रोकने की, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं। करते 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 वो जो जीरो पीछे वाली थी वो भी लगने लगी इस बिजनेस के अंदर। मैं सीलिंग अचीवर बन गया, 2,10,000 रुपए हफ्ते का चेक दिया। आज इस बिजनेस में डायमंड पोजीशन पे हूँ। नॉर्थ इंडिया के अंदर माई लाइफस्टाइल में सबसे महंगी गाड़ी रेंज रोवर चलाता हूँ, सबसे ज्यादा यंगेस्ट डायमंड हूँ, 6 और आईडीज पे काम करता हूँ। अभी एक और आईडी मेरी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हुई है पिछले महीने, जिसपे परफॉर्मेंस बोनस अचीव किया मैंने पिछले शुक्रवार। तो आज भी काम करता हूँ, लेकिन राइट आज भी प्लान दिखाता हूँ, आज भी वर्किंग करता हूँ। राइट ना? क्यों? क्योंकि मुझे इस बिजनेस से बहुत प्यार है और मुझे 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पे पहुंचना है। 18% जीएसटी देता हूँ, 30% इनकम टैक्स देता हूँ, उसके बाद ये वाइट इनकम मेरे अकाउंट के अंदर आती है। माय डियर फ्रेंड्स, बुरी है क्या? हाँ जी, बुरी है क्या? ऐसा तो कोई नहीं बैठा जिसको एलर्जी हो पैसे से, यहाँ पे मतलब घबराहट होती हो, छींके आती हो, ज्यादा पैसे की बात हो जाए, ऐसा तो नहीं है। यस और नो? समझिएगा। लास्ट में एक चीज बोलता हूँ जो खुशखबरी मेरे को देनी है और खत्म करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स,
मोटरसाइकिल से और जो छोटी मोटी गाड़ियों से सफर शुरू किया था, आज अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी इनकम पे मैं पहुंच गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि ये मेरी ताकत नहीं है, ये माई लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म की ताकत है। और दूसरी, ये मेरी टीम के अंदर उन लोगों की ताकत है जिन्होंने मेरे पे तब विश्वास किया जब 2100 रुपए भी नहीं आते थे। और जब तक उनको 2,10,000 नहीं आएगा तब तक तो मैं नहीं बैठ सकता इस बिजनेस के। मेरी ताकत होती तो नौकरी में भी लाता मेरे, मेरी ताकत तो है नहीं, प्लेटफॉर्म की है। तो ऐसे लोग जिन्होंने मेरा तब साथ दिया, राइट ना, तो आज उनके लिए मेरे को आना तो पड़ेगा। यस और नो? सही बात है कि नहीं? और मैंने आपको बोला था, राइट ना, मेरी और कुछ लोगों की दीवारें टूटी हैं, अब हम भी मिल गए उनके साथ, अब हमने और लोगों की दीवारें भी तोड़नी हैं। तो अगर आपको अपनी दीवार से प्यार है तो बात ठीक है, जहां हो बहुत बढ़िया हो, नहीं तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। और आपके लिए अब हमने बहुत आसान कर दिया। लास्ट खुशखबरी देता हूं, क्योंकि होस्ट साहब धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रहे हैं, राइट ना। और वो लास्ट खुशखबरी क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस इस बिजनेस को, जब हमने शुरुआत किया तो बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए। आज ये मीटिंग अच्छी लगी आपको? लेकिन जब हमने शुरू किया था तब ऐसी मीटिंग होती होगी आपके हिसाब से? क्या लगता है? हम दिल्ली में काम करते थे, बंदा कहता था अच्छा ये तो ठीक है, अच्छा बता गुड़गांव में होती है? हम गुड़गांव में काम करते तो कहता अच्छा नोएडा में होती है, मेरा एक प्रोस्पेक्ट वहां। तो ये जितने लोग मेरे से पहले स्टेज पे आए, आज फ्रंट कुर्सियों पे बैठे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है माय डियर फ्रेंड्स। ये कारें, ये पैसा खैरात में नहीं मिला इनको, दिन रात एक किया। एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए इन सभी लीडर्स के लिए, बहुत मेहनत किया इन्होंने। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो स्ट्रगल हम लोगों ने किया, इस लीडरशिप ने किया, वो स्ट्रगल आपको ना करना पड़े। दैट डज नॉट मीन कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम जो हमने अपनी गलतियों से सीखा वो तो ना करनी पड़े आपको, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यस और नो? और ऐसा क्यों हो? क्योंकि जितनी तेजी से आप बढ़ेंगे उतनी तेजी से हम लोग भी और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पार्टनर्स हो गए बिजनेस में, राइट और रॉन्ग? हम लोग में से कोई एम्प्लॉयर नहीं। तो हम लोगों ने एक बहुत शानदार सिस्टम बनाया। अब गौर करिए, स्पेशली नए लोग, पहली बार कितने लोग आए इस हॉल में? एक बार हाथ खड़ा करिए। हमने दरवाजे बंद करा दिए, पैसे लेके ही छोड़ेंगे। जस्ट जोकिंग। देखो बंदे भी खड़े करते, दरवाजा भी बंद है, मैं मजाक नहीं कर रहा। लोग घबरा नहीं जी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। आप इस बिजनेस में आगे बढ़े, उसके लिए बहुत ही प्यारा सा हम लोगों ने सिस्टम डिजाइन कर दिया। आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी? आपको जान के अच्छा लगेगा कि ऐसी मीटिंग हफ्ते में हम लोग 3 करते हैं। कितनी? गुड़गांव में, दिल्ली में और नोएडा के अंदर। आपके लिए काम करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? आपने को कुर्सी पे बैठना आसान है या खड़े होकर बात करना आसान है? नहीं आसान? आ जाओ फिर, मैं नीचे आ जाता, आओ तुम। हमने कौन सा काम दिया आपको, आसान वाला या मुश्किल वाला? आसान वाला, राइट और रॉन्ग? आप बैठे हो यहाँ पे ही, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे होस्ट के लिए। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ अब तक खड़ा है, राइट और रॉन्ग? बहुत सारे लोग जो देखिए यहाँ पे खड़े, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो हमने एक सिस्टम बना दिया, 3 जगह पे मीटिंग होता है, तो आप इजीली दिल्ली एनसीआर में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं हमारे साथ मिलके माई लाइफस्टाइल के अंदर। नहीं तो बताइए यस और नो? दूसरी चीज, इस बिजनेस को भी सीखना पड़ेगा, सिर्फ मेरे लेक्चर से काम नहीं होगा। दिस इज स्टेप नंबर 1, आप बिजनेस शुरू करिए। स्टेप नंबर 2 क्या है? इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, यस और नो? अब खुशखबरी क्या है कि हम लोगों ने एक मंथली ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया है, जो हमारी कंपनी के हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के ऑफिस में करोल बाग के अंदर होता है। महीने में एक ट्रेनिंग होगा जिसके अंदर कम से कम एक करोड़पति एंड अबव, आईटीसी एंड अबव लीडर आके उधर ट्रेनिंग देगा आपको। और वो ये बातें नहीं करेगा जो हमने यहाँ पर इन 2 घंटे में करी। वो होगा स्टेप 2 कि मेरे दोस्त तू बिजनेस में आ तो गया है, अब आगे कैसे बढ़ना। हाँ जी, यस और नो? जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि गाड़ी देखने से कोई गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता मेरे दोस्त। गाड़ी चलाना तब सीखेंगे जब गाड़ी में बैठेंगे। तो आज का प्रोग्राम आपको बिठाने के लिए कि टेक द स्टेप, आगे बढ़िए। लेकिन हम इस बिजनेस को कैसे करना है, किससे मिलना है, कहां मिलना है, कैसे काम होगा, उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग है। और इस बार ये वाली ट्रेनिंग पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं शनिवार शाम को 6:30 बजे आपको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी में मिलूंगा। मैं नहीं कह रहा बिजनेस शुरू करो आज, बस काम हो गया, नहीं। ये तो पहला स्टेप हुआ कि आप काम को शुरू करें। अब है स्टेप 2 जिसके अंदर हम सीखेंगे। अब तीसरी और आखिरी चीज इसके अंदर माई लाइफस्टाइल करने जा रही है कन्वोकेशन, राइट ना? क्या करने जा रही है? कन्वोकेशन। सुना ये वर्ड पहले? कभी नहीं सुना होगा आपने। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम लोग पहली बार कर रहे हैं, क्वार्टरली करेंगे। डेट नोट कर लीजिए, 10 मार्च संडे का दिन, सेकंड हाफ के अंदर ये प्रोग्राम होगा,
राइट ना। एग्जैक्ट टाइम आपके पास आ जाएगा 2 बजे या 3 बजे, और जैसे यहाँ पे शानदार 200-250 लोग बैठे हैं, वहां पर करीब 1100-1200 लोग बैठे होंगे। वेन्यू और डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, लेकिन आप डेट नोट कर लीजिए। लेकिन मेरे को सिर्फ ये चाहिए, आज आप कुर्सी पे बैठे हो, यस और नो? आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। अगले 2 महीने के अंदर कोई ना कोई पहला रैंक अचीव करिए, लॉयल्टी करिए, परफॉर्मेंस बोनस करिए, कोई ना कोई रैंक चेंज करिए। मैं चाहता हूं आप कम से कम स्टेज पे वहां पे 1000 लोगों के सामने रिकॉग्निशन लेने चाहिए। Are you with me? Yes. करें छुट्टी? Yes. थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, करें खत्म? Yes. माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में एक डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन। क्योंकि डिसीजन में बहुत ताकत होती है। एक व्यक्ति को ट्रेन से धक्का दिया था अंग्रेजों ने, तो उसने डिसीजन लिया था, अंग्रेजों तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, मैं तुम्हें अपने देश से धक्का दूंगा। लोग आज उसे महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। और लोगों को भी पड़ी थी, बाकी सब लोग झाड़ के निकल गए थे, लेकिन एक को पिंच हो गया था, राइट और रॉन्ग, उसने डिसीजन लिया। एक लड़का पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल भरता था, उसने डिसीजन ये नहीं लिया ये बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए या पेट्रोल पंप चाहिए, उसने डिसीजन लिया मेरे को ये रिफाइनरी चाहिए जहां से तेल आता है। लोग आज उसे ग्रेट बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी के नाम से बना सकता है, महात्मा गांधी बनेगा धीरू भाई अंबानी। लेकिन अगर आज इस बिजनेस को शुरू किया, डिसीजन लिया, सैटरडे को मिले, मार्च को स्टेज पे मिले, तो आप अपने खानदान के धीरू भाई अंबानी जरूर बनेंगे।